हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 9 हीट। वी कम टू नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इन द पिक्चर एट द अबव activity. The sun's heat has many effects and uses. How does the solar heat reach the earth? तो ऊपर हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है। जैसे हम देख सकते हैं, एक जो बच्चा है उसे फीवर हो गया है, एक हम देख सकते हैं लोग आग सेक रहे हैं। तो इस तरीके की पिक्चर्स दी हुई है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सन का जो हीट होता है उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और यूजेस होते हैं। अब आप बताइए कि जो सोलार हीट होता है वो अर्थ में कैसे पहुंचता है। हीट जो होता है, जो वाटर हीटिंग से प्रोड्यूस होता है, उसे बॉयल करने से, वो कैसे होता है। व्हाट डज दिस हीट को? द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू आइस क्यूब्स इन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी समझाई है कि हम जब एक ग्लास में आइस क्यूब्स लेते हैं तो जो मॉइस्चर होता है आसपास का वो कूल डाउन हो जाता है और वो आके ग्लास के पास कलेक्ट हो जाता है। अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हीट, कि अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनमें चेंजेस कैसे आते हैं हीट की वजह से। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। First, why does the halwai wrap up cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large kadhai? Why do we hold a steel glass in a handkerchief while drinking hot milk from it? Obviously, एक आदमी जो हलवा बना रहा है, हलवाई जो हलवा बना रहा है, वो क्या करता है, जिस भी चमचे से बनाता है उसमें वो कपड़ा रोल करके रखता है। या हमें गर्म दूध मिलता है तो हम उसे हैंकरचीफ से पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बहुत गर्म रहती हैं। हम अगर उसे छू देंगे तो वो उससे हमारा हाथ जल सकता है। वेन वी टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द vicinity of a cold one, the cold object becomes warm and the hot one becomes cooler. जब भी हम किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडी चीज़ में रखते हैं, जैसे हम अपना हाथ ही ले सकते हैं, तो क्या होता है, हमारा हाथ जो है वो गर्म हो जाएगा और जो गर्म चीज़ है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगी। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो हीट होती है वो क्या होती है, वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इससे हम समझ सकते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के मोड्स क्या क्या होते हैं? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो हमें एक प्रोसीजर दिया हुआ, एक एक्टिविटी दी हुई है। आपको क्या करना है, बार लेना है स्टेनलेस स्टील का, और आपको एल्यूमिनियम और कॉपर लेना है। एक आपको कैंडल लेनी है, बर्नर लेना है और पेंस लेना है। फिर क्या करना है, आपको जो आपने स्टेनलेस स्टील ली है या आयरन लिया है और आपने जो कॉपर और एल्यूमिनियम की बार ली हुई है, हर चीज़ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और and having the same shape. Apply wax spots with help of candle at a distance of 2 centimeter from each other on all the 3 bars. जो आपने 3 बार्स लिए हुए हैं, आयरन बार, कॉपर बार और एल्यूमिनियम के बार, उसमें क्या कीजिए कि कैंडल का जो भी वैक्स गिर रहा है उसे उसके ऊपर आप गिरा दीजिए और इन तीनों में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, एक पिन को स्टिक कर दीजिए इन स्पॉट्स पे। अब क्या कीजिए, नाउ इंसर्ट द एंड्स ऑफ ऑल 3 बार्स इनटू द फ्लेम एट द सेम टाइम। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बार्स का जो एंड है उसे एक साथ फ्लेम, जो भी आपने बर्नर लिया उसकी जो फ्लेम है उसके ऊपर आपको ले आना है। व्हाट डू यू सी, फ्रॉम विच बार डू द पिन स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट? अब आपको ये देखना है कि किस बार से सबसे पहले पिन गिरने लग जाएगी। Pin falls starting from the end near the burner. It means that transfer of heat takes place from the hot end of the bar to the cold end.
तो आप देखेंगे कि जो एंड ऑफ द बर्नर है वहाँ से पिन गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉट जो बर्नर था उसने जो कूल चीज़ थी उसको गर्म कर दिया, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो गई। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, और इसे ही कंडक्शन ऑफ हीट कहा जाता है। द पिन्स ऑन द कॉपर बार starts falling first, the pins on the steel bar falls comparatively late। जो पिन कॉपर बार के ऊपर है वो सबसे पहले गिर जाएगी और जो स्टील बार के ऊपर है वो सबसे बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हीट इज़ कंडक्टेड क्विकली थ्रू कॉपर, क्योंकि कॉपर में हीट बहुत जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगी। कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस शोज दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। तो जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू ही होता है, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने देर में कंडक्शन होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में कंडक्शन ऑफ हीट होने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है। हाउ डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड। अब हमने सॉलिड सब्सटेंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हीट लिक्विड के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या लेना है? एक आपको बीकर लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स आपको लेनी है, बर्नर लेना है, वाटर लेना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? आपको बीकर में थोड़ा सा पानी ले लेना है, फिर आपको उस बीकर को गर्म करना है स्लोली किसी गैस बर्नर पे। फिर आपको उसमें फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देने हैं। फिर आपको देखना है कि क्या होता है। यू विल सी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड्स एंड कमिंग बैक टू द बॉटम। आप क्या देखोगे कि पानी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट दीज मैग्नेटा कलर्ड स्ट्रीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड ईजली। और क्योंकि आपने जो उसमें केमिकल डाला हुआ है उसके कारण उसका जो कलर होगा स्ट्रीम का वो आपको एक बार में दिख जाएगा। व्हेन हीटिंग बिगिंस द वाटर नियर द बॉटम becomes warm and its density decreases. As a result, it moves upwards and is replaced by cold water coming from above. तो क्या होगा? नीचे हीट के कारण जो वाटर होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इसलिए वो ऊपर जाने लग जाएगा। ऊपर जो कोल्ड वाटर है उसके कारण वो नीचे आने लग जाएगा। इन दिस मैनर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ करेंट्स कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट्स। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। और इससे हमें ये समझ में आता है कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है करंट्स के थ्रू, इसीलिए इससे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अपैरेटस, जिसमें आपको एक लेना है टेस्ट ट्यूब, एक लेना है पीस ऑफ आइस, वायर गॉस, अ बर्नर एंड अ कैंडल। फिर प्रोसीजर क्या है? आपको थोड़ा सा पानी लेना है टेस्ट ट्यूब में, फिर क्या करना है? आइस को रैप करना है वायर गॉज में और उससे आपको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। आप जैसे ही उससे डालेंगे टेस्ट ट्यूब में तो वो सिंक करते हुए नीचे चला जाएगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना है, स्लैंट करना है, और इसे जो भी हीट होगा बर्नर होगा उसमें आपको इसको वहाँ लेकर जाना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम, द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन दो द अपर पार्ट इज हीटेड। तो आप इसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब उस टेस्ट ट्यूब को स्लैंट करके उस बर्नर के ऊपर रखेंगे तो जो हीट है, हीट ऊपर तो रहेगा लेकिन नीचे क्योंकि आइस है टेस्ट ट्यूब में इसलिए वो हीट नीचे नहीं पहुंच पाएगा। हाउ डज दिस हैपन? तो ऐसा कैसे हो सकता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू हीटिंग, देयरफॉर इट कैन नॉट सिंक एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट अकर। तो इसमें क्या होता है कि जो पोर्शन हीट हो रहा है, क्योंकि हमारा ऊपर का पोर्शन हीट हो रहा है तो वहाँ पे पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो गई है और इसीलिए वो सिंक नहीं हो पा रहा है और इसीलिए कन्वेक्शन का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पा रहा है।
अब नेक्स्ट आपको प्रोसीजर दिया है, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट, होल्ड योर हैंड्स ऑन इट्स टू साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल, bring them closer, what do you feel, how you warmed yourself near a bonfire or in the morning sun in winter। आपको क्या करना है, एक आपको कैंडल लेना है, उस कैंडल के पास अपना थोड़ी दूर में अपना हाथ ऐसे दोनों तरफ से उसको कवर कर लेना है, फिर आपको धीरे धीरे अपना हाथ उसके क्लोज़र उसके पास लेते हुए जाना है। तो आपको क्या फ़ील होगा, आपको फ़ील होगा वार्मर फील होगा, आपको फ़ील होगा कि आपके हाथ धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है। हीट मतलब हॉटर सब्सटेंस जो होता है उसका जो हीट होता है वो कूलर सब्सटेंस में फट से ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो हॉटर सब्सटेंस है वो धीरे धीरे कूल होने लग जाता है। तो यही चीज़ होगी। ऐसे ही हम देखते हैं बॉनफायर जब हम करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि लोगों को बहुत ठंड लगती है, वो लोग चिल्ड हो गए रहते हैं, और जैसे ही वो उस फायर के पास अपना हाथ लेके जाते हैं तो उन्हें फ़ील होता है कि पहले तो उनका हाथ गर्म हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी गर्म होने लगती है। There is no, the sun is millions of kilometers away from us. There is no air between the sun and the earth. The earth's atmosphere is only a thin layer of air close to the earth. Then how does the heat of the sun reach us? सन हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, और सन और अर्थ के बीच में कोई एयर नहीं है। हाँ, अर्थ के ऊपर एयर है, पर वो सन के मुकाबले बहुत ही थिन एयर है, जिसे हम एयर सन के मुकाबले कंसिडर भी नहीं कर सकते। तो सन का जो हीट है वो अर्थ में कैसे पहुंचता है? दिस हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। The transfer of heat that takes place in this way without a medium is called a radiation। तो ये ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, हम पढ़ रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ये ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ़र होने के लिए। विदाउट अ मीडियम जो हीट है सन का वो अर्थ में पहुंच जा रहा है, और इसे ही कहा जाता है रेडिएशन। रेडिएशन वो फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। A wonder of science, radiation of heat takes place from many objects in nature such as trees, mountains, stones and roads। अब हमने जो रेडिएशन के बारे में जाना, जहाँ मीडियम ट्रांसफ़र ऑफ हीट में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रेडिएशन ऑफ हीट बहुत सारे ऑब्जेक्ट से होता है, जैसे ट्रीज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, स्टोन्स हो गए, रोड्स हो गए। अ कैमरा हैज़ बीन developed which uses this radiations to make our surrounding visible at night। और एक कैमरा का इन्वेंशन किया गया है जो इन रेडिएशंस को यूज़ करता है और हमें रात में जब कुछ दिखता नहीं है उस समय हर चीज़ों को विजिबल कराता है, और इसे कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। और इस कैमरा का यूज़ करके रात में कोई भी एनिमी जो मूव कर रहा है उसे देखने में हेल्प होती है। When heat rays fall on an object, a part of the heat is absorbed by the object and a part of it is reflected। The ability of a substance to absorb heat radiation depends on its color and also its intrinsic properties। तो जब हीट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो हीट का कुछ जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी होती है एक सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की थ्रू रेडिएशन, ये उसके कलर के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने जल्दी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो चैप्टर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इस चैप्टर का आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ।